और सब मेरे साथ बोलेंगे, लक्ष्मीलाल जी महाराज की, बोले फतेह बोलो बेरो बोलो जय, बोलो लक्ष्मीलाल जी महाराज की, बोलो बुद्धगिरी महाराज की, बोलो बाबा रामसा पीर की। यहां पर उपस्थित अमृतराज जी महाराज की, सब देवता की, सब पीरा की जय और जनता जनार्दन की जय। मैं यहां पर विराजमान जो पीछे खड़े हैं उनसे आग्रह करूंगा कि सामने आ जाए, कम से कम मेरे सामने आ जाए। यहां पर विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माता बहनों, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले मेरे हरदिल युवा साथियों और पत्रकार साथियों, आज थोड़े से लेट हो गए इसलिए मेरी बच्चा पार्टी जरूर नहीं है यहाँ पे, वरना तो हर मीटिंग में सबसे आगे बच्चा पार्टी होती है। और वो बच्चा पार्टी तो नारा भी लगाती है कि जिसके साथ है बच्चा पार्टी उसका चुनाव चुने पार्टी। मैं तो आज इस नगरी में फतेहपुर के अंदर हाजिरी लगाने के लिए आया हूं। सुबह से गांव-गांव के अंदर गया हूं। इतना आशीर्वाद माता बहनों ने आरती उतारी है, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया है, बुजुर्गों ने मेरे लिए प्रार्थना की है, दुआ की है। और युवा साथियों का तो कहना ही क्या, युवाओं के लिए तो कहना चाहूंगा, तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा चलता है, जिस और जमाने चलती है उस और जमाना चलता है। आज पूरे जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में एक ही आवाज है परिवर्तन की, और वो परिवर्तन भी इस रूप में हर व्यक्ति कहता है कि हमें विकास चाहिए, काम चाहिए, सेवा चाहिए, और वो व्यक्ति चाहिए जो हमें सीधा मिल सके। मैं भरोसा दिलाता हूं आप सबको कि मेरे से मिलने के लिए किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब भी आपका काम होगा या जिनका काम पड़ा है उनको पता है कि उनका काम भी किया है, उनका सम्मान भी किया है। आज तो विधानसभा क्षेत्र में एक नवलगढ़ को छोड़ देता हूं, क्योंकि नवलगढ़ ने कह दिया मुझे कि सातों विधानसभा में जाओ। नवलगढ़ वाले तो सारे के सारे प्रचार के लिए निकले हुए पूरे सातों विधानसभाओं में, क्योंकि नवलगढ़ के लोग इसलिए मेरा प्रचार कर रहे हैं चारों तरफ जाके कि 5 साल पहले उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी थी और राजस्थान सरकार में मंत्री रहा। सब लोगों की दुआ से नवलगढ़ के अंदर जितने काम कर सकता था किए, और उसके बाद जब राजनेताओं ने आपके बेटे, आपके भाई डॉक्टर राजकुमार की टिकट काट दी, राजनीतिक वनवास देने का प्रयास किया, उस समय जब मैं मायूस हो गया था, 36 कौम के लोग मेरे पास में आए और उन्होंने कहा मायूस होने की आवश्यकता को नहीं है, टिकट बड़ा नेता काटी है, जनता टिकट दे के भेजेगी तेरे विधानसभा में। और 33,000 वोटों से 33,000 वोटों से चुनाव में जीते। सटोरियों ने कहा 10 रुपया का भाव तो आपने पी लिया,
बार चुनाव लड़ने पागा हमेशा 54 रहे और मैं तो कह रहा हूं बल तो भगवान 54 रहेगा, अपन तो रुपये में रहना चाहिए। मैं तो बड़ा खुश रहता हूं ये बात 54 में बात 10 रुपया कमाते तो मजा की बात है। अब यार अक्सर पलट के घूम के तो भाषण दे कौन से सामने आ जाए यार। लेकिन वहां कोई मैनेज करना चाहे तो करता रहे। नवलगढ़ की जनता ने 2 बार 10 रुपए में डॉक्टर राजकुमार को आशीर्वाद देके भेज दिया है। मुझे तो पता चला कि झुंझुनू जिले की जनता, पूरे लोकसभा की जनता सड़कों पे है, घर घर जाकर राजकुमार के लिए प्रचार कर रही है। पूरी जनता की भावना यह है कि झुंझुनू लोकसभा में न तो नहर है और झुंझुनू में ना कोई नहर है। झुंझुनू लोकसभा में तो 36 कौम की डॉक्टर राजकुमार पर मेहर है। इस मेहर को बनाए रखना। सट्टाला भी आत्मा सुधा पानी चाहे, लेकिन वे चाहूंगी पाकन से पैसा ले लिया, राम का पैसा ही कहीं करने वे चाहूंगी पैसा ले लिया, बढ़िया जीते को तो राजकुमारी। हमारे पास पसीना बहाने वाले लोग हैं, पैसे बहाने वाले तो हमारे पास नहीं है। राजकुमार गरीबों का दास है, 36 कौम का सेवक है। इसीलिए इतनी हिम्मत की 36 कौम के नाम पर, उनके हौसले से कि आज दोनों पार्टियों के मुंडा में जाग रहे चुनाव में। और जाग इसलिए आ रहे हेलीकॉप्टर उतार वाला कहीं हुए सोचा या तो आंधी चाल पड़ी, आंधी बढ़ती बढ़ती तूफान बन रही है, इनके लगा तो पहले तो बोल बोला गया माने वोट मत दो, बोला उपरलन दो। दूसरी बोली मन भी मत दो, उपरलन दो। तो जनता में से खड़े होकर बोले तो दोनों उपरला खातर मांग रहे, पास मारो काम गुण कृषि माने तो निचलो चेज को हमारे लिए काम कर सके। काल ने काम के लिए जाऊंगा और तू तो कहते कि तो उपरला ने दिया मन थोड़ी दिए। आपकी आवाज करना चाहते डॉक्टर राजकुमार, संसद में जब बोलेगा आपके समस्याओं को उठाएगा राजकुमार, पूरा देश देखेगा। और मैं कहता हूं आज केंद्र सरकार की जितनी भी नीतियां हैं, गरीब आदमी के लिए, किसान के लिए, व्यापारी के लिए, आम जन के लिए, डॉक्टर राजकुमार समर्पित कर देगा ला के आपके कदमों में। एक बार मौका मिला राजस्थान विधानसभा में मंत्री बनने का। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, चाहे वे कत्ताई भी तारीफ कर लो, आज चलाई तो राजकुमार की है। आज कहता हूं कोई भी सरकार आ जाए, जब चिकित्सा मंत्री बना आपके आशीर्वाद से, गुरु मियां साहब ने और गहलोत जी ने, मैंने एक ही बात कही कि चाहे सड़कें कम बना देना सर, गरीब आदमी इलाज कराने के लिए दर दर भटकता है, अपनी जमीन गिरवी रखता है, ब्याज में पैसे लेके आता है। अगर कर सकते हो तो दवाइयां फ्री कर दो ताकि गरीब आदमी आपको याद रख सके। उन्होंने मुझे कहा गुरु मियां साहब ने, गहलोत साहब ने, कि कौन सा मॉडल लागू करोगे? मैंने कहा तमिलनाडु में दवाइयां फ्री है, राजस्थान में करेंगे। आज गरीब आदमी दुआ देता है, पूरे राजस्थान में दवा भी फ्री है और जांच भी फ्री। सरकार चाहे किसी की भी आ जाए, आदमी के सागे सागे ढंडा की दवाएं भी फ्री करवाई है। वे तो बेजुबान है वापड़ा, लेकिन किसान के फायदा कर दिया। किसान को 500 रुपए की बचत होती है तो किसान को कितना फायदा होता है। बहुत सारी योजना लेके आए, जो भी आया उसका काम किया। 450 मेरी माता बहनें जो नर्सें थी, बाड़मेर, जैसलमेर, करौली, धौलपुर बैठी थी, 450 नर्सों को लाके झुंझुनू जिले में बहु बेटियों को लाके छोड़ दिया। कलम में ताकत थी
इसलिए राज्य सरकार का जितना फायदा हम जनता को दे सकते दे दिया। अब हेलीकॉप्टर उतरवा लाग गया। अब आपने कहा स्टार प्रचारक तो थे लोग, यो मेरा तो मेरे स्टार प्रचारक तो आप लोग हैं। हेलीकॉप्टर तो कोई, लेकिन ऊंट गाड़ी और पाटो गाड़ी जरूर आपने गए। 4 दिन पहले की बात है, खेतड़ी के भाई एक ऊंट का डरो, ऊंट के गड़ा के माए बाल्टी बांध के जा रहे हो। ऊपर से फोन आयो, बोला ऊंट वाला प्रचार करे राजकुमार का भी बाल्टी ने उतार के ऊंट की गड़ो तो गाड़ बन सके। एसडीएम लेके गए 10 गाड़ियां पुलिस की, एसडीएम आगे आगे भाग रहे और पुलिस पीछे पीछे। वो बाबू सोचो कोई ऊंट गाड़े के माए कोई चीज तो कोई खड़ी थी, भाग रही है यार, पुलिस की मेरे पीछे पड़ रही है। जाते एसडीएम बोले बाबा ने अब बाल्टी उतार। बोले क्यों क्यों गो? बोले क्या जरूरत है बाल्टी उतार? बोले उठे फिर तेरा शीर्षों वाली बारिश हुई है। बोले तो प्रचार करने के लिए की को प्रचार करे राजकुमार को मैं जानते ही नहीं। बाहर जाके साइड में एसडीएम फोन करे, साहब वो तो उठ रही है रहे। अरे बोले तू एक बार नीचे उतारे बाल्टी ने। वो जो फोन आया सत्ताला को, जब बाल्टी उतारी तो फिर राजकुमार की फोटो पड़ी। एसडीएम बोला बाबा मन बावड़ बना रहे थे। बोला चुपचाप जब्त कर ले, बाल्टी ने घर 20 और पड़ी है। जब दिल की भावना ऐसी बन जाए, जब आम आदमी की भावना ऐसी बन जाए, जब 36 कौम की भावना ऐसी बन जाए, तो उस व्यक्ति को कोई जीतने से नहीं रोक सकता। मैं तो कहता हूं कि पानी इस पर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। आज 7 विधानसभा क्षेत्र में, और मैं आज कहता हूं जब 33,500 वोटों से अपन जीते, तो मैंने एक सट्टे वाले से पूछा क्यों भाई? बोला डॉक्टर साहब बर्बाद होगा। क्यों बर्बाद होगा? नोलगढ़ में तो 20 करोड़ रुपया है राजकुमार के नाम पर जगह लगाया हुआ है। तू क्या खाओ मन खा को बिन राम खजा को बैठ के मेरे पर तो विश्वास करेगा, वो हमेशा सफल होगा, क्योंकि जनता का पैदा किया डॉक्टर राजकुमार है। जनता के द्वारा पैदा पैदा डॉक्टर राजकुमार है। इसीलिए बड़ी बड़ी पार्टियां आज अखबार में ऐड देखोगे, काल भी ऐसी, परसों भी ऐसी, और 36 कौम को नाम पे पहली बार सुने। एक मैडम तो क्या बात लाके पत्रकार जी ने बोला क्या 36 कौम में लिख के देखो कौन सी हुआ है। पत्रकार जी को माइक्रोफोन है, बोले भाई मजा आगो क्यों होगा? बोला 36 कौम गिरती आंटे घटे हैं। मैंने कहा जिसने लोगों के सुख दुख में भाग लिया हो, जमीन पर रहकर काम किया हो, वो 36 कौम को जानता है। और मैं कहता हूं आपने जब भी काम करे सीधे चले आना। डॉक्टर राजकुमार को बीच में, आपके मेरे बीच में कभी कोई मध्यस्थ नहीं रहेगा, इसलिए तो नारा दिया है थे मां का, थे मां का। इन नारा से भी चिड़ू भी है। एक जनी बोली वो थे मां का मैं तो की फिर को है। तो मैंने कहा उनसे कि थे मां का और मैं था का वो अर्थ जानता है जिसने कभी किसी गरीब के आंसू पूछे हो, वोट लेने के बाद 5 साल में जनता के बीच में रहकर विकास किया हो, सांप्रदायिक सद्भाव की बात करता हो, भाईचारा बनाया जिसने, वो व्यक्ति जानता है थे मां का और मैं था का। और जो व्यक्ति गुमराह करके वोट ले लेते हैं, भावना भड़काकर वोट लेते हैं और भाई भाई को लड़ाकर राजनीति करते हैं, वो तो एक ही अर्थ जानते हैं थे था का और मैं मां का। काल परसों तो एक गांव का माए एक मैडम जी गया चुनाव लड़वा अपने सामने, 10 टाबर बैठा मेरा छोटा छोटा कारतूस। मैडम शीशो उतारियो काड़ो और चश्मो भी काड़ो उतारियो। बोले बेटाओ मेरो ध्यान रखियो। बोले मैडम पूरा ध्यान रखा थे मां घर भेदागा। मैडम बोली टीगर बोली बात आवे तुम तो
मैडम मत हल्के के दियो थे मगर मेहता का पुलिस चुड़ो की हो और ज्यादा दिक्कत है माला गांव से बाल्टी भर के भेज देगा, चलो आगे। ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि बाल्टी डर लगा लगो बाल्टी से और पीला कलर से भी बाल्टी के लिए एक मैडम ने भी को छोड़ो जो काम करे घर वो बोलियो मैडम पानी की बाल्टी पर ले के बोले आज के बाद बाल्टी का नाम ले दिया तो नौकरी से निकाल देंगे जने। ये बाल्टी और पीला झंडा 36 कौम की ताकत है, विकास की निशानी है, सांप्रदायिक सद्भाव की निशानी है। इसको संभाल के रख लेना 17 तारीख तक है। 17 तारीख तक आप लोगों को संभालना है। उसके बाद मैं कहता हूं जैसे मेरे नवलगढ़ वालों को एमएलए के वोट की कीमत भी पता चल गया, झुंझुनू जिले वालों को और फतेहपुर वालों को एमपी के वोट की कीमत भी पता चल जाएगी। आज मैं गया गांव-गांव में, आज गांव-गांव में गया, लोगों ने आशीर्वाद दिया। एक बाबू बोलियो कि डॉक्टर साहब फतेहपुर शेखावाटी के साथ 65 साल में बहुत अन्याय किया है, जो भी एमपी जीता है। आपसे उम्मीद है कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार मत करना, जैसे नवलगढ़ को सुधारा वैसे हमारे फतेहपुर के गांव में भी, फतेहपुर में भी कृपा रखना। मैंने कहा बाबा विश्वास करना मेरे पे, जैसे नवलगढ़ को रखा पूरे आजू विधानसभाओं के अंदर वैसे ही जान लड़ा दूंगा काम करके, ताकि 5 साल बाद में जब चुनाव होंगे, आज मेरे नवलगढ़ वाले गांव-गांव में जाकर मेरे लिए प्रचार कर रहे हैं, वो दिन भी आएगा जब बाबा तू भी जाएगा गांव के, मैं राजकुमार का तो प्रचार करने का तो बाबा बोलो राजकुमार काम मान ज्यादा कौन सा है, तो यार आतो रही उस गांव को। मैंने कहा बाबा आऊंगा भी और फतेहपुर शेखावाटी को मुख्य धारा से जोड़ूंगा। ये वादा आपके सामने करके जा रहे हैं फतेहपुर वाले। फतेहपुर शेखावाटी के साथ भी वही व्यवहार होगा जो नवलगढ़ के साथ हो। आप चिंता मत करना, आपका भाई आपका बेटा एमपी बन जाने दो, उसके बाद में सौगातें आपके कदमों में लाके डाल दूंगा। मैं तो कहना चाहता हूं जब ये लहर बन चुकी है, चारों तरफ एक ही आवाज निकल चुकी है, तो पोस्टर फाड़ो अभियान चलाना शुरू कर दिया दोनों पार्टियों ने। राजकुमार को पोस्टर जठे भी दिखे बिल फाड़ गिरो, होर्डिंग दिखे बिल फाड़ गिरो, झंडा उतार दो, खुद नहीं उतरा तो पुलिस भेज के उतार दो। लेकिन मैं कहता हूं सब कुछ फाड़ दो। डॉक्टर राजकुमार 36 कौम के दिल में बसता है, उससे कैसे निकालोगे? उसका उनके पास कोई इलाज नहीं है। मैं तो ये कह सकता हूं 4 दिन बचे चुनाव में, जीत आपकी निश्चित है। जब नवलगढ़ में पुनी बेरो पड़े हुए 33,500 किए जीत्या, इनमें भी पुनी बेरो पड़े हुए समीकरण बनाता रह जाएगा, क्योंकि डॉक्टर राजकुमार की पार्टी 36 कौम है। इंसानियत मेरा धर्म है, आपकी सेवा मेरा कर्म है। इन 3 कामों को लेकर मैं चलता हूं। राजनीति बनाम विकास नीति का चुनाव है ये, उनको राजनीति करने दो, अपन विकास नीति की बात करेंगे। मैं तो कहता हूं उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम सिर्फ मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। मैं तो मोहब्बत का पैगाम लेके आया हूं, आपसे यही निवेदन करता हूं, ये 17 तारीख तक मुझे संभाल लो, घर घर हो जाओ। लोग वोट देने के लिए तैयार बैठे हैं, और जो दूसरी पार्टी के नेता हैं अंदर ही अंदर वो भी बहुत प्यार करते हैं डॉक्टर राजकुमार को, और वो प्यार इसलिए करते हैं, पूरे 5 साल उनकी सेवा की है, उनका काम किया है मैंने। वो अलग बात है, उनमें से कई अंधेरे में आके काम करा के लेके जाते थे, लेकिन काम मैंने सबके चाहे किसी भी पार्टी का हो तो वो वैसे किसी के भी मंच में बैठे रहे, लेकिन आत्मा उनकी भी कहती है कि नहीं, इस बार एमपी डॉक्टर राजकुमार बनना चाहिए। मैंने भी उनसे कह दिया है, नेताजी रहो चाहे किसी भी पार्टी में, वोट डलवा देना पार्टी में। उनकी भी आत्मा अपने साथ है, चिंता मत करना।
इतने वोटों से जीतेंगे जैसे नवलगढ़ ने इतिहास बनाया, लोकसभा के अंदर भी इतिहास बनेगा। राजस्थान के अंदर इतने वोटों से जीतेंगे, क्योंकि जन भावना को कोई बदल नहीं सकता और जनता की भावना बन चुकी है। हमें विकास करने वाला कार्यकर्ता चाहिए, हमें नेता नहीं चाहिए इस तरह का जो जनता से मुख मोड़ के चले। मैं तो जनता के बिल्कुल, वो डॉक्टर राजकुमार जिम्मेदारी आपकी संभालने के लिए तैयार है। मैं तो युवा साथियों आपसे कहना चाहूंगा, बुजुर्गों का तो आशीर्वाद है, माता बहनों का भी आशीर्वाद है। भाई के लिए, डॉक्टर राजकुमार के लिए 17 तारीख तक है, सारे काम छोड़ देना, दिन रात लग जाना। जहां पे भी आप लोगों की रिश्तेदारी है उनको मेरे लिए फोन करना, अगर जाना पड़े तो जाना, 2 रुपए खर्च भी करने पड़े तो भाई के लिए, बेटे के लिए कर लेना। इतना कह सकता हूं, आपका सर झुकने नहीं देगा डॉक्टर राजकुमार, यही भरोसा दिलाना चाहता हूं आपको। ये चुनाव आप सबका है, आप लोगों का चुनाव है। और मैं तो इतना कह सकता हूं, अफवाहें आएंगी, कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी अफवाह है, कोई मैसेज करे तो 50 मैसेज ठोको से वापस सामने। एक मैसेज अगर उल्टा करता है तो 50 का जवाब दो, दूसरे दिन से अपने आप ही हो जाएगा। भाषण देके गए थे, राजकुमार ने ये किया, मेरे को पता चला, मैंने जैसे भाषण में दूसरे दिन उसका उत्तर दिया, तीसरे दिन से कोई नहीं बोले भी बात नहीं, क्योंकि बात में सच्चाई हो तो बोलनी भी चाहिए, झूठ के पांव नहीं होते। हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता। आप लोगों का आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखना, इतना ही कह सकता हूं। एमपी जब बनेगा आपका डॉक्टर राजकुमार, झुंझुनू जिला और फतेहपुर शेखावाटी इतिहास रचेगा काम में। अगले 5 साल बाद में जब चुनाव होंगे, आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सामने जो भी लड़ेगा उसको 100 बार सोचना पड़ेगा कि लड़ो या नहीं लड़ो। मेले की बात कर रहा था कि मैं बात कह के वर्ड को विराम दूंगा, क्योंकि अभी बहुत कार्यक्रम पड़े गांव के। पीला कलर से भी चमक बैठ की है मंडरेला के माए। एक मैडम ने केड़ा से तोड़ लिया तो केड़ा दिखा पीला, पीला देखता है कार्यकर्ता पर बरस पड़ी, बोले केड़ा पीला क्यों ले, तो हरा क्यों ले? बोले मैडम हरा पीला खाएगा टापर तो पेट दुख लग जाएगा। पकड़ा लाए, बोले तो अंदर ही अंदर कहते राजकुमार को आदमी तो बनी है। और उसके बाद तो उन्होंने फरमान जारी कर दिया, कोई लड्डू से तोले तो लड्डू लाल होना चाहिए, कोई केलू से तोले तो केले हरे होने चाहिए। अब तो अंदाज लगा लो कभी चमक बैठ रखी है, और ये चमक आप लोगों की है। डॉक्टर राजकुमार की कोई हैसियत नहीं, आपका आशीर्वाद है डॉक्टर राजकुमार के सिर पर, इसलिए बड़ी बड़ी पार्टियां ध्वस्त हो गई है। आपको तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि गांव हो कि शहर हो, कस्बा हो कि ढाणी, जिस जमीन पर हम सब है वो जमीन हमारी है। पार अगर उतरना है तो आ जाओ हमारे संग।